नमस्कार। बिलसी तहसील क्षेत्र के रायपुर बुजुर्ग गांव में 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन होना है, जिसको लेकर यहां तैयारियां पूरी हो गई हैं और हमसे बात करने के लिए मौजूद है कथावाचक रीना साके जी। इनसे जानेंगे क्या कार्यक्रम है और इसको लेकर क्या कहना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। और रायपुर बुजुर्ग में ये 5 दिवसीय बुद्ध कथा का कार्यक्रम हो रहा है और आज से यानी कि 16 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और सभी लोगों को इनवाइट भी कर रहे हैं इसके माध्यम से हम, और चाहते हैं कि जागरूकता बड़े लोगों में, अंधविश्वास ख़त्म हो महिलाओं में और पुरुषों में, और विज्ञान और तकनीकी की तरफ लोग जाएं। ये हमारा उद्देश्य है इस कथा का, बुद्ध कथा का उद्देश्य है। समाज के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप कथा के माध्यम से? समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि दुनिया में पहले वैज्ञानिक बुद्ध कहे जाते हैं और विज्ञान की ही देन है आगे बढ़ने की। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जितनी भी तरक्की की जा सकती है वो शिक्षा के बल पर की जा सकती है, और शिक्षा जो व्यक्ति को मजबूत बनाती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए शिक्षा पे विशेषकर लोगों को ध्यान देना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। अच्छा मैडम जी, अगर बात की जाए, आप कई वर्षों से कथा कर रही हैं, तो कथा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कथा का उद्देश्य धार्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने की होती है। सबसे पहले जब हमारी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारे विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो हमारा जो अध्यात्म होता है वो मजबूत होगा। तभी जब अध्यात्म में हम मजबूत होंगे तभी हमारा धर्म मजबूत होगा, और जब धर्म मजबूत होगा तभी जाके हमारा समाज आर्थिक स्थिति से और सामाजिक स्थिति से मजबूत होगा। ये उद्देश्य है कथा का, खासकर बुद्ध कथा का। अच्छा, जैसे कि आपने बताया 5 दिन बुद्ध कथा का आयोजन होगा, तो अगर बात की जाए पहले दिन, दूसरे दिन, इस तरीके से स्टेप बाय करते, तो पहले दिन क्या प्रसंग रहता है आपका? पहले दिन एक्चुअली ज़्यादातर हम मनुष्य की उत्पत्ति, प्राणी की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताते हैं, और सिद्धार्थ का जन्म कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ उस समय भारत की और पूरे विश्व की स्थिति किस तरीके से थी ये, और महामाया के परिनिर्वाण तक के सुनाते हैं। और फिर इसके बाद उनकी शिक्षा के बगैर क्या अनहोनी हो सकती थी और शिक्षा से क्या प्राप्त कर सकते थे ये सुनाते हैं। और दूसरे दिन गृह त्याग, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, बोध लाभ और धम्मचक्र परिवर्तन। तीसरे दिन में आता है बुद्ध की जो जातक कथाएं हैं जो शिक्षाप्रद होती हैं उनको बताते हैं। उदाहरण के तौर पर सुरीतक जो जातिवाद पर सबसे बड़ा कुठाराघात है, इसके बारे में, और प्रगति जो ये भी अंधविश्वास और जातिपात ऊंच नीच के ऊपर कुठाराघात करती है। समानता और समता की बात आती है, वो ज़्यादातर हम कथाएं सुनाते हैं। और मनुष्य के लिए भगवान बुद्ध ने जो पंचशील बताए हैं, एक गृहस्थ के लिए कैसा कैसा ज्ञान होना चाहिए, ये सारी कथाएं 5 दिन में हो जाती हैं। 5वें दिन महापरिनिर्वाण की कथा सुनाते हैं भगवान बुद्ध की। अच्छा, जैसे कि मैडम जी आपने बताया 5 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन होगा, और ये आपने प्रसंग के बारे में बताया। जैसे कि आप महिलाएं बुद्ध कथा में क्या घरेलू जो हिंसाएं रहती हैं उनके बारे में भी आपका जागरूकता उद्देश्य रहता है? बिल्कुल। क्या जैसे कि? क्योंकि बुद्ध ने जो महिलाओं की जो कहते हैं कि घरेलू हिंसा, उसके बारे में कहा कि मनुष्य अपना ही दीपक बने, अत दीपो भव। और जब अत दीपो भव की बात आती है तो वहाँ पर जो महिलाओं की घरेलू हिंसा जो होती है, इस पर सीधी सीधी बात होती है कि उन्हें जागरूक होंगी तो उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी होगी। और संविधान की भी बात बताते हैं, जो कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में संविधान में बात कही गई है, और किस तरीके से वो मिलजुल के रहें जिससे कि घरेलू हिंसा कम हो। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे कथावाचक रीना साके जी को, जिन्होंने बताया बुद्ध कथा में अलग अलग दिन प्रसंग सुनाए जाते हैं और लोगों को सामाजिक, आध्यात्मिक तथा घरेलू हिंसा से संबंधित कई जानकारियाँ दी जाती हैं, जिससे लोगों के अंदर सर्वांगीण विकास हो। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।